नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जॉय शेविंग चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम शेविंग आपकी शानदार हो रही होगी। आज हम बात करेंगे कि एक शेविंग सोप को जो इस प्रकार का होता है उसको सबसे बेस्ट तरीका क्या है यूज करने का। ओके। एंड देखते हैं कि जब हम कोई भी शेविंग सोप यूज करते हैं तो फेस लादरिंग करना ज्यादा अच्छी होती है या बोल लादरिंग। ओके, शेविंग क्रीम्स आते हैं, आपको पता है, ट्यूब वाले। ओके, और शेविंग सोप्स आते हैं। आज हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे हाउ टू यूज शेविंग सोप इन द बेस्ट वे। ओके, तो या लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हो कि मैं एक बेसिक शेव सेटअप यूज कर रहा हूँ। मेरे पास एक शेविंग बोल है, एक शेविंग सोप है। ओके, थोड़ा सा पानी है, शेविंग ब्रश है और एक स्पून है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें ये शेविंग सोप ओपन करना है कुछ इस तरीके से। ओके, और जो हमारा ये स्पून है इसमें से थोड़ा सा शेविंग सोप इस तरीके से स्क्रैप करना है, यूं थोड़ा सा, जरा सा, बिल्कुल लगभग मान लीजिए इतना सा। ओके, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं लेना है हमको, क्योंकि हमको एक ही शेव के हिसाब से जो है वो करना है। तो हम थोड़ा सा और ब्रेक करके जो है वो शेविंग सोप लगा लेंगे। अब शेविंग सोप दोस्तों हार्ड कंसिस्टेंसी के भी हो सकते हैं और सॉफ्ट कंसिस्टेंसी के भी हो सकते हैं। तो उस हिसाब से जो है वो आपको थोड़ा सा स्क्रैपिंग चेंज करना पड़ सकता है। सॉफ्ट सोप जैसे कि क्रोप वगैरह होता है, तो जो जैसे कि ये क्रोप है, ये आराम से दब रहा है, तो ये जो शेविंग सोप है ये आसानी से निकल जाएगा चम्मच से। और जो हार्ड शेविंग सोप्स होते हैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये हमको जो है वो चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, अब थोड़ा सा जो है वो मैं इस पे पानी ऐड करके इसको दबा दूंगा कुछ इस तरीके से, सो दैट ये शेविंग बोल में अच्छे से स्टिक होने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब जो ब्रश है, हॉर्स हेयर ब्रश यूज़ कर रहे हैं हम, जो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो उसको मैं डिप कर दे रहा हूँ पानी में। ठीक है, ये पानी में डिप कर दिया हमने। और वैसे तो इसको आइडियली ज़्यादा टाइम तक डिप करना चाहिए, बट कोई बात नहीं, हम कुछ ही टाइम के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने डिप किया और इसमें पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है धीरे धीरे ना। हॉर्स हेयर ब्रश को ना बहुत ज़्यादा कोई सोक करके रखने वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको ऐसे 8-10 बार डिप करो तो भी इसमें अच्छी मात्रा में जो है वो पानी ब्रिसल्स होल्ड करके रखते हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपली इस तरीके से लादर जनरेट करना है। ये और लादर जनरेट होता जाएगा। जैसी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए वो आप जो है वो बार बार जब इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको थिक लादर जम रहा है, थिन लादर जम रहा है, और उसके लिए आपको कितना सोप, कितना पानी और कितने swirling मोशंस करने पड़ रहे हैं। पानी थोड़ा सा और ऐड किया जा सकता है। देखिए, सोप अगर देखा जाए तो हमारा अभी भी चिपका हुआ है नीचे, देख रहे हैं आप, थोड़ा सा वाइट जो है वो दिख रहा होगा एरिया यहाँ पे। तो देखिए वो सोप दिख रहा है वाइट कलर का यहाँ बीच में। ठीक है, तो ये जो है वो इस तरीके से हमें बोल लादरिंग करना है। शेविंग सोप मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया, आप चाहें तो कम भी लें और फिर उसके हिसाब से ट्राई करके देखें और अपने जो क्वांटिटी है सोप की उसके अराउंड एक्सपेरिमेंट करें। तो ये एक शेविंग सोप को जो है वो यूज़ करने का तरीका है। अब इसको जो है थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, शेविंग सोप को इस तरीके से यूज करने का क्या फायदा है। नंबर वन, जो हम ब्रश को डायरेक्टली सोप के ऊपर रख के यूज करते हैं तो काफी बार ऐसा हो सकता है कि कुछ इन्फेक्शन रह जाए, कुछ रह जाए और फिर सोप में भी ट्रांसफर हो जाए। या मान लीजिए ब्रश में अगर कुछ फंगल प्रॉब्लम हुआ है या कोई बैक्टीरियल प्रॉब्लम हुआ है तो वो सोप में ट्रांसफर हो जाए, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो ये हम अवॉइड कर सकते हैं। ओके, दूसरी बात ये कि मान लीजिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ऐसा लगता है कि यार ये सोप मैं बेचना चाहता हूँ, तो इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू यूज इट इन दिस वे, स्पून से निकाल के करें, सो दैट आप जिसको दे रहे हो शेविंग सोप बाद में उसको भी कोई इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस मिनिमाइज हो जाए, मतलब ना के बराबर हो जाए। और तीसरा काफी महत्वपूर्ण एडवांटेज जो मेरे को लगता है वो ये है कि आपको ना कितना सोप चाहिए उसके हिसाब से आप जो है वो क्वांटिटी निकाल के और उसको लादरिंग कर सकते हैं और उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप ये भी तय कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने पहले 4 ग्राम निकला शेविंग सोप, आपने यूज किया, आपको लगा कि नहीं यार थोड़ा बच गया है, नेक्स्ट टाइम से आप 3 ग्राम शेविंग सोप लीजिए। मेजर भी कर सकते हैं वेइंग मशीन से, उसके हिसाब से भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आप तय ये भी कर सकते हैं कि एक 100 ग्राम्स के, 150 ग्राम्स के,
ओके, या 50 ग्राम्स के शेविंग सोप से मैं कितनी शेव्स एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, काफी बार ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये भी एक एडवांटेज होता है। और दूसरा ये भी है कि इस तरीके से सोप की सरफेस भी गीली नहीं होती, तो सोप खराब होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और सोप खराब होने के चांसेस कम होते हैं मतलब उसकी लाइफ रिलेटिवली बढ़ जाती है। मैं तो ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सपायरी होने के बाद भी शेविंग सोप्स यूज करें, लेकिन या आई मीन यू कैन टेक दैट डिसीजन अकॉर्डिंग टू योर विजडम एंड डिस्क्रेशन। बट सोप की लाइफ डेफिनेटली जितना ये मॉइस्चर रहित रहेगा, मतलब जितना ये पानी से दूर रहेगा, उतनी ज्यादा इसकी लाइफ रहेगी। दैट्स फॉर श्योर। सो आई थॉट कि मैं ये आपसे शेयर करूं, इसलिए मैंने कहा कि एक स्पेशल वीडियो इस चीज के लिए बनता है। आई होप यू लाइक इट। अपने कॉमेंट, सजेशन, फीडबैक जरूर बताएं and we'll create more such videos. Thank you very much. Keep up the good shaves. Bye bye. Namaskar.